जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प 25 पे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसकी अगली वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसकी सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं इंडियन पॉलिटी के नाम से। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और इन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। ओके, तो अगली वीडियो नया चैप्टर है दोस्तों, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान की। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रियम्बल जो है पहले आपको इसको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अपने बुक से, तब आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा और ये यही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बनने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई इसकी थ्योरी पढ़ी है किसी भी किताब से पहले से, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है दोस्तों कि संविधान का, भारत का संविधान यानी कि उसकी उद्देशिका। तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको पूरी प्रस्तावना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें हैं जैसे समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, तो ये चीज़ें आपको पहले देख लेनी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जानी है कि किस प्रकार के शब्द जैसे हमारे संविधान में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये चीज़ें और न्याय हम पूछा जाता है। ये हमारे संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया है? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है? तो उसमें क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समता, प्रतिष्ठा और अवसर के प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, किसकी गरिमा? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की उद्देशिका है, आप लोगों को दिखाई मैंने। तो चलो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। तो भारतीय संविधान की जो दार्शनिक आधारभूमि है तो वो क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? एक दार्शनिक आधारभूमि है। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ओके, जो संविधान के आदर्श हैं हमारे संविधान में कहते हैं कि प्रस्तावना में उन लोगों जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर झलकती है इस प्रस्तावना में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है? तो पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1947। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण के समय जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था तीसरी बैठक में, तो उस पर ही आधारित है हमारे जो आज का वर्तमान में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारे संविधान में क्या किया गया था? जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो अभी मैंने इससे पहले बताया था, तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया गया है हमारे संविधान में। ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा हमारे किसको कहते हैं? उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल, प्रस्तावना को हमारे संविधान की उद्देशिका, संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। आपको याद रखना है,
ओके। और जबकि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है दोस्तों? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 है, उसको अंबेडकर ने क्या माना है? हमारी संविधान की आत्मा माना है। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? उद्देशिका को। लेकिन अगर आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उनको उन्होंने उसको क्या माना था? संविधान की आत्मा माना था। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूरी संविधान की प्रस्तावना को लिखा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जो एक्स है, इस एक्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। एक्स का मतलब पूछ रहा है, यहाँ पर आप एक बार इसको पूरा पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो उसकी डेट पूछ रहा है, जो आपको पता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और इसी दिन को हम क्या करते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो हमेशा हम इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो ये शब्द हैं, ये लिए गए हैं दोस्तों फ्रांस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी इसका सही आंसर, फ्रांस के संविधान से। एक्चुअली दोस्तों 1789 में 1789 में क्या हुई थी? लुई 16वां, जो फ्रांस के शासक थे, 16वां के राज्यकाल में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। ओके, इसी क्रांति में राजा राजा की जो निरंकुशवादी सोच थी, विचारधारा थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा फ्रांस के लोगों द्वारा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे भारतीय संविधान में जो तीन शब्द हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, प्रेरित हैं, तो फ्रांस से लिए गए हैं। ओके, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो आपको देखना है, इनमें से आपने अगर प्रियम्बल ढंग से पढ़ी है तो आपको इनमें से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, इस क्वेश्चन को सही करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसमें देखते हैं हमारे संविधान में किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसी क्रम में आपको इन शब्दों को याद रखना है, क्योंकि ये शब्द आगे पीछे आपको देख लो आप यहाँ पर, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर इसको भी देते तो लग तो सही रहे हैं, लेकिन जो उनकी सीरीज है, जो क्रम में लगाए गए हैं, जो क्रम में यूज किए गए हैं प्रियम्बल में, तो उसका क्रम यही है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, ये हमारे संविधान में डिटो इन शब्दों को ऐसे ही रखा गया है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको, अगर आपने हमारी प्रस्तावना को ढंग से पढ़ा है, उनके शब्दों के क्रम जो है उनको अगर ढंग से देखा है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हम अपने संविधान को बनाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की उद्देशिका में भारत के लोगों को डॉट 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 बनाने हेतु संकल्पित है। तो फिर से वही आपको पूछ दिया है, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रभुत्व संपन्न। भारत की उद्देशिका में भारत के भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इनमें से कौन सा आदर्श था जो संविधान में प्रस्तुत नहीं किया गया था? इन शब्दों में से कौन सा शब्द है जो संविधान के प्रस्तावना में जिसका उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान में अभी तक एक ही बार हमारे प्रस्तावना में केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। तो जो मूल संविधान था, मूल प्रस्तावना थी हमारी, उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। बाकी स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये शब्द हमारे संविधान में मूल प्रस्तावना में सम्मिलित थे। ओके, आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी। ओके, इसका आंसर सी, ऑप्शन सी सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं एक बार कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। अब देखिए फिर वही पूछ दिया दोस्तों, जो हमारा जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम पे हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे, ये आपको एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। तो आप लोग देख लीजिए इसको ढंग से। तो इस क्वेश्चन का हम सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 2 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द हमारे संविधान के लागू होते समय प्रस्तावना में नहीं थे। ओके, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता हमारे प्रियम्बल में ये शब्द इंक्लूड नहीं थे, इनको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1 5। तो इसमें फिर से क्रम में लगाने को पूछ दिया आपको, क्योंकि कौन से शब्द कौन से क्रम में है। तो देख लेते हैं, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। तो वो 5 पद हैं। पहले है सार्वभौम यानी कि प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, ओके, और चौथा है लोकतांत्रिक, और पांचवा है आपका गणतंत्र। ओके, तो इस क्रम में आपको लगाने के पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी आप देखो, इतने क्वेश्चंस आपको इस तरीके, एक ही क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम देखते हैं कि सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ओके, यह आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, आपके स्क्रीन में है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमको कंफ्यूजन होता है। तो अभी तक जो हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वो केवल एक बार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके, अभी मैं आगे उस संशोधन की बात भी करूंगा, आपके सामने उस संशोधन को के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन पे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ओके, अब देखते हैं वो कब हुआ था। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों। आपातकाल के दौरान क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया 1976 में। ओके, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए। ओके, आपको शॉर्ट में इस इन 3 शब्दों को अगर याद रखना है तो SIS आप तो याद रख सकते हो। ओके, S माने सोशलिस्ट, I माने इंटीग्रिटी, S माने सेक्युलर। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल के दौरान की बात है। तो 42वां संविधान संशोधन आप जानते हो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सारे नई चीजें ऐड की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको डेट याद रखनी है, 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, भारत के संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब किया गया था। वो सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976, जिसके माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो 3 शब्द वो जोड़े गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। फिर से पूछ दिया आपको वही क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो मैंने आपको बताया, समाजवाद, पंथ, धर्मनिरपेक्ष, उनमें से 2 शब्द थे। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से शब्द जो 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। अब बस आपको पूछ सकता है, 3 शब्द आपको याद रखने हैं, और बाकी उनमें से अगर कोई शब्द अगर पूछता है तो वो क्या होगा, गलत आंसर होगा। ओके, तो समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता। समानता शब्द हमारे संविधान में ऑलरेडी पहले से सम्मिलित था, उपस्थित था। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है प्रियम्बल का। तो
या आपको देखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो फिर से वही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी देखिए आप, इतने तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और हम लोग अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम वहाँ पर इन क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को भी गलत करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो सेक्युलर सेक्युलर वर्ल्ड है वह हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक, समता और समाजवादी, सॉरी ये क्वेश्चन जरा मिस्टेक हो चुका है। इसमें क्या है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जोड़े गए थे, और जबकि समता और लोकतांत्रिक ये पहले से संविधान में की प्रियम्बल में ऐड थे। तो ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज हमने देखी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को 2-3 बार और देखिए। एक बार आपको थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में तभी इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों अगर हमारी सीरीज को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली पॉलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। तो अगली वीडियो में हम फिर से हाजिर होते हैं आपके सामने। फिलहाल के लिए जय हिंद, धन्यवाद।